दिल की बीमारियों में शामिल मरीजों के लिए अब खुशखबरी। दिल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज अब बग़ैर ऑपरेशन के किया जा रहा है। हार्ट अटैक हो, बाईपास एंजियोप्लास्टी का इलाज हो या बग़ैर ऑपरेशन और चीर फाड़ के किया जा रहा है। नांदेड़ शहर के भागवती EECP चिलेशन सेंटर, भागवती मैटरनिटी हॉस्पिटल, शिवाजी नगर नांदेड़ में डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी दिल की बीमारियों से मरीजों को बग़ैर चीर फाड़ किए हुए EECP चिलेशन सेंटर के ज़रिए से मरीजों को मुकम्मल ठीक कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 1 अक्टूबर को बरोज़े इतवार भागवती EECP चिलेशन सेंटर, भागवती मैटरनिटी हॉस्पिटल, शिवाजी नगर नांदेड़ में दिल की बीमारियों के इलाज से मुताल्लिक़ एक शिविर ली जा रही है। भागवती EECP चिलेशन सेंटर ने लोगों से अपील की कि 1 अक्टूबर को होने जा रहे इस शिविर से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विलास धर्माधिकारी। पिछले 3 सालों से नांदेड़ में शिवाजी नगर में भगवती EECP और चिलेशन सेंटर खुला हुआ है। इसमें हम हार्ट के मरीज़ों का इलाज करते हैं। जो लोग एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं कर सकते, जिनको बार बार ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, जिनके हार्ट का पंपिंग कम हो गया है या फिर जिनके हार्ट में सूजन आ गया है, हार्ट का साइज़ बड़ा हुआ है, जिनको कार्डियोमायोपैथी नाम का आज़ार हुआ है, उनको अपन EECP और चिलेशन ट्रीटमेंट देके ये उससे अपन हार्ट को दुरुस्त करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट से क्या होता है, EECP ट्रीटमेंट लेने से हार्ट में नेचुरली कोलेटरल सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसको अपन बोलते हैं कोलेटरल्स। जो छोटी छोटी खून की नलियाँ होती है वो नेचुरली हार्ट में बन जाती है। उससे पेशेंट को बाईपास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे खून बहने में तकलीफ ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ पे रुकावट है, वो रुकावट वहाँ से खुल जाती है, क्योंकि साइड से नली नहीं बनने से वो साइड से ब्लड फ्लो हो जाता है। उसको बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। और दूसरा एक ट्रीटमेंट है चिलेशन। चिलेशन ट्रीटमेंट से क्या होता है, चिलेशन ट्रीटमेंट से जो हार्ट के खून के नलियों में ब्लॉकेजेस बने हैं, ब्लॉकेजेस बनने से ब्लड फ्लो होने में रुकावट आती है, वो रुकावट कम हो जाती है और ब्लड फ्लो बनने का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है और ब्लॉकेजेस में कुछ परसेंट में कमी आती है और हार्ट में जो भाग जहाँ पे पहले खून नहीं पहुँचता था वहाँ पे खून पहुँच जाता है ये ट्रीटमेंट से। तो ऐसे ये 2 ट्रीटमेंट है। और EECP जो ट्रीटमेंट है ये अमेरिकन मान्य US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है, जो कि पिछले 60 सालों से अमेरिका, यूरोप में कंट्री में चल रहा है। और नांदेड़ में पिछले 2-3 साल से अपन नांदेड़ में भगवती EECP सेंटर में चालू किया है। अपने पास 100 से ज़्यादा मरीज जिनको ब्लॉकेजेस है, जिनकी पंपिंग कम है, जिनको कार्डियोमायोपैथी ये बीमारी हुई है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट अपने पास ठीक होके गए हैं। बहुत सारे बाहर सिटी से भी पेशेंट अपने पास आ रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट को अपन कुछ ट्रीटमेंट के बाद कार्टोग्राफी नाम का टेस्ट करते हैं। तो कार्टोग्राफी में क्या पता चलता है, उनके हार्ट की पंपिंग क्या है, उनके हार्ट के नलियों में कितने ब्लॉकेजेस है, उनके हार्ट की नलियाँ कितनी कड़क हो गई है, कितनी नॉर्मल इलास्टिक है, उनके हार्ट को कितना ब्लड मिल रहा है, हार्ट को कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, ये पूरा कार्टोग्राफी टेस्ट में पता चलता है। ये टेस्ट करने से आदमी को फ्यूचर का हार्ट अटैक होने से बचाया जा सकता है। तो अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ मालूम हो और हार्ट अटैक के होने वाले डेथ कम करने के पर्पज़ से अपन ने ये कार्टोग्राफी जो कैंप है हम हर महीने में लगा रहे हैं। तो कल 29 अक्टूबर वर्ल्ड हार्ट डे है, उसके कारण अपन ने 1 अक्टूबर को संडे को 9 से 3 बजे के टाइम में कार्टोग्राफी कैंप रखा हुआ है। सो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ये कैंप का बेनिफिट ले और अपने हार्ट को तंदुरुस्त रखें। भाई उनको 75 एज है और उनको 8 साल पहले उनका एंजियोप्लास्टी हुआ था, ऑलरेडी LED में स्टेंट डाला है और 8 साल बाद वापस उनके हार्ट में 4 से 5 ब्लॉकेजेस बन गए हैं, जो कि नए ब्लॉकेजेस है और पुराने स्टेंट में भी आगे पीछे ब्लॉक बना हुआ है। अभी ये उम्र में बाईपास करने का उनको सलाह दिया था डॉक्टर ने और उनका हार्ट का अटैक के कारण पंपिंग भी बहुत कम हो गया है, 30% अभी हार्ट का पंपिंग है। तो ऐसे टाइम पे बाईपास करना उनके लिए बहुत ही जानलेवा हो सकता था। अगर वो बाईपास करते थे तो उनके लिए बहुत जानलेवा हो सकता था। इसलिए उन्होंने अपना ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लिया और अपने पास आ गए। तो अपनी आधी ट्रीटमेंट उनकी हो गई है।
और अपना ट्रीटमेंट चालू करने के बाद उनको काफ़ी आराम मिला है। वो पहले चल नहीं सकते थे, उनको उठा के लाया था मेरे पास, 4 कदम भी चल नहीं सकते थे, उनकी बहुत सांस फूलती थी, घर पे कुछ काम भी नहीं कर सकते थे, उनको रोटी बिल्कुल नहीं जाती थी, भूख ही नहीं लगती थी उनको। जब से अपना ट्रीटमेंट चालू हुआ है 20 चिलेशन और 20 ईसीपी हुआ है, अभी तक 10 चिलेशन और 20 ईसीपी बाकी है, तो इतने में उनको काफ़ी रिलीफ मिला है। उनका सांस फूलना कम हो गया, उनको नींद अच्छे से आ रही है, रोटी अच्छे से खा रहे हैं और 1 से 2 रोटी खा रहे हैं रोज़। पहले आधी रोटी भी नहीं खा सकते थे, वो पेट में पानी था, लंग्स में पानी था और सांस फूलना काफ़ी कम हो गया है। तो आप इनसे अपन बात करेंगे। बकत त्रास होता तेव्हा चालता येत गेलं नाही, हे दुखत गेले, आता दम लागत गेले, अजून जेवण जात गेलं का? जेवायला जात गेलं नाही, झोप येत होती? झोप येत होती, गोळ्या बक्कळ होते, गोळ्यामुळे झोप येत गेली. बरं, आता घेतल्यावर काय फरक? आता याच्याकडे आल्यापासून कमी आहे. आता नाही दम यावला नाही, ये छाती दुखू लागली नाही, फक्त गुडघ्याची जाय आता. आता तुम्ही घरी स्वयंपाक वगैरे स्वतःच करायले? स्वतः इथं आल्यापासून स्वतःच करू लागले. किती टक्के फरक वाटायला आपले ट्रीटमेंट केलं तसं? बरंच वाटलं. बरंच म्हणजे किती? अर्ध कमी झाले. गोविंदराव शिवलिंगराव मंगरुळे. पहिलं हिला असं न्हाणी जाऊन आंघोळ करता येत नव्हतं. हो, तिष्ठीने आता चाललाली करलाली, मला जेवणसुद्धा करून देऊ लागली. आणि इथं आल्यापासून 50% नाही 60% चांगलं झालं. दम यायला होतं, काय काय पहिलं दम येत होतं, संडासला सुद्धा जाता येत होतं, असा हात धरून न्यावं लागत होतं. ह्याची सोना छाती दुखत होती. हे पंपिंग. आता जेवण ते करायला का? हां, जेवण बिलकुल 1-1.5 रोटी खाऊ लागली, टाळक्याची भाकर. माझं नाव जमदडे शिवशंकर विठ्ठलराव रुद्रापूर. आमच्या मामीला इथं आणल्यापासून तिचं ते छातीत जे ब्लॉक होते ते कमी आहे, दम लागणं कमी आहे, चलायला येत गेलं नाही किंवा बाहेर फिरायला येत गेलं नाही, स्वयंपाक जेवण कमी करत गेलेत, ते आता कमी आहे. आणि पुन्हा असंच जर कोणी ट्रीटमेंट घ्या झालं तर आपल्या धर्माधिकारी साहेबाकडे येऊन ट्रीटमेंट घ्यावं, आणि म्हणजे आपली बिमारी कमी होते, असं माझं सगळ्या लोकांना आव्हान आहे.